फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। विशेषकर मैं बता दूं 67वीं बीपीएससी री एग्जाम, बीएसएससी सचिवालय सहायक, एसएससी और रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और गौतम बुद्ध से जो भी प्रश्न बनने वाला है उन तमाम प्रश्नों को मैं यहाँ पर शामिल किया हूँ, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व, यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा उनके गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यह प्रतियोगिता में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी, कौन सा वंश से संबंधित थी? ये कौल्य वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा लुम्बिनी में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अभिलेख, वह अभिलेख जो यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुम्मीनदेही अभिलेख। यानी रुम्मीनदेही अभिलेख यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का रहा है कि किसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा 8 नंबर का, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। प्राय सबसे ज्यादा आंसर देता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर होगा कुशीनगर। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का रहा है कि किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो राइट आंसर देखिएगा कौशल और मगध, यानी कौशल एवं मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। 10 नंबर का सवाल देखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्र, यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति का नाम सुभद्र था। अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर का सवाल देखिए, बुद्ध, यहाँ बुद्ध नहीं हो गया है, इसको बुद्ध पढ़ा जाए, यानी कि बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? राइट आंसर होगा वैशाली में बिताई थी। 12 नंबर का सवाल देखिएगा, बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अलार कलाम थे, यानी 13 नंबर का सवाल, अलार कलाम कौन थे? तो राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अलार कलाम नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया कहाँ पे दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, इसका दूसरा नाम है ऋषिपत्तन और तीसरा नाम है मृगदाव। याद रखिएगा ऋषिपत्तन, इसका अगला नाम क्या है? ऋषिपत्तन। ठीक है, उसके बाद इसका अगला नाम है मृगदाव, यानी मृगदाव कहिए या सारनाथ कहिए या ऋषिपत्तन कहिए, तीनों एक ही बात है। 15 नंबर का सवाल देख लीजिएगा। 15 नंबर का सवाल है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती के अंदर दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे, तो उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। 18 नंबर का सवाल देखिएगा,
कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र ने किया था। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी किसके समय में? तो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। अगला सवाल देखिएगा 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर कह रहा है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, 1 नंबर में राजगिरी होगा, दूसरे नंबर में वैशाली, तीसरे में पाटलिपुत्र और चतुर्थ में कुंडलवन कश्मीर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। यहाँ भी आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर का सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। और आपको पता होगा ये 67वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। मैं पहले ही आप लोगों को बताया कि यहाँ बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, कोई न कोई प्रश्न आपके समक्ष परीक्षा में होगा ही, इसकी गारंटी। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ, किसके समय में हुआ था? तो राइट आंसर होगा कलाशोक के समय में। या किसने करवाया था? तो कलाशोक ने करवाया था। 24 नंबर का सवाल देखिएगा कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थानों का मिलान कीजिए। चलिए इसमें देखिएगा, पहला है क्या? जन्म है। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म जो है ये देखिएगा जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। उसके बाद देखिएगा प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो प्रथम प्रवचन जो है, इसको चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो प्रथम प्रवचन जो है ये सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुआ था? तो निधन कुशीनगर में हुआ था। अगला सवाल 25 नंबर का देखिएगा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। राइट आंसर होगा प्रथम उपदेश। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का सवाल, सही सुमेल कीजिए, सुमिलन कीजिए। जन्म का चिन्ह जो था ये क्या था? कमल। प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि, बोधि वृक्ष के नीचे त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न रहता ही है। 27 नंबर का सवाल देख लीजिएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट किया था गौड़ शासक शशांक, इन्होंने इसे कटवा दिया था। अगला सवाल देखिएगा 29 नंबर का सवाल, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। कौन बनना चाहता था? उसका भाई देवदत्त। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया गया था। तो ये किसी को भी नामित नहीं किया गया था दोस्तों। अगला सवाल देखिए 32 नंबर का, अष्टांग मार्ग की संकल्पना या अंग है, किसका अंग है? तो देखिएगा ये अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला सवाल है, बात है संजय में भी चुनी संघ में, यहाँ संजय नहीं होगा, ये संघ होगा। ये आप संघ पढ़िएगा। संघ में भी चुने गए या चुनने के लिए स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति है ना, चुनने के लिए स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? तो राइट आंसर होगा वैशाली में। यानी कि देखिएगा संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने वैशाली में दिया था। इसको याद रख लीजिएगा। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो देखिएगा बुद्ध के उपदेशों से त्रिपिटक का संबंध है। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से। और मैं बता दूं कि ये 66वीं या बीपीएससी में पूछा गया था, या 66वीं में या किसी और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल देखिएगा, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किया गया है, इसका राइट आंसर सूत्र पिटक होगा। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, अभिधम्म पिटक होगा। यानी बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख
अभिधम्य पीठक के अंतर्गत किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र के अंदर। अगला सवाल 40 नंबर का देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा राजगीर बिहार में स्थित है। 41 नंबर का सवाल देखिएगा, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर जापानियों के द्वारा। 42 नंबर देखिएगा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। 43 नंबर का सवाल देखिएगा, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किस धर्म से है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से है। 44 नंबर, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला सवाल देखिएगा, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। 46 नंबर का सवाल देखिएगा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? राइट आंसर कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। 47 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में पहली बार किस मानव की पूजा की गई थी? तो राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर में, देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वो कौन सा था? तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म के लोग। अगला सवाल देखिएगा 49 नंबर का सवाल है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, कहाँ बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? ये कुषाण काल में बनाई गई थी, याद रखिएगा। 50 नंबर सवाल है, भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ मूर्ति का संबंध किस काल से है? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से है। 51 नंबर का सवाल देखिएगा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा पद्म पानी नाम से जाना जाता है। 52 नंबर का सवाल देखिए, यूनियन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ है? तो राइट आंसर होगा कारले में है। 53 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह कौन था? तो राइट आंसर नागार्जुन। 54 नंबर देखिएगा, सुनीता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन, ये देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखिएगा यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए 52 नंबर का सवाल में हम लोग 52 53, हाँ 53 हो गया था। 54 नंबर 54 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, यहां पर होगा शून्यता का सिद्धांत, सुनीता नहीं ये शून्यता, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो था वो कौन था? तो राइट आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक। 55 नंबर हो गया। 56 नंबर हम लोग देख लेते हैं, विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर है। उसके बाद देखिएगा 58 नंबर का सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित हुआ था? राइट आंसर होगा गुप्त काल में, कुमार गुप्त के द्वारा यह स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नव नालंदा महाविहार का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। नेक्स्ट देखिएगा, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? तो राइट आंसर कर्म तथा पुनर्जीवन के सिद्धांत सही हैं। उसके बाद देखिएगा 62 नंबर का सवाल, वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्रयान। एक सवाल इसमें 63 नंबर के रूप में दोस्तों आप लोग जान लीजिए। 63 नंबर जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल, याद रखिएगा। चलिए तो 63 क्वेश्चन जो है आप गौतम बुद्ध से संबंधित देखें। निश्चित रूप से ये 63 क्वेश्चन आप यदि बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं होगी। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।